हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आप सबका विवेकानंदा क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी कड़ी में आज लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के साथ आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सबसे आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें, ताकि कोई भी यूजफुल वीडियो, जो भी एजुकेटिव वीडियो मैं बनाऊं तो आप सबके पास पहुंचे। और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इंस्टेंटली आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में जैसा कि मैंने कहा कि लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग का कुछ प्रश्न है। ये 4 प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न नंबर 35 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसमें श्रृंखला दिया गया हुआ है और इसके बीच में खाली स्थान है और वहाँ चिन्ह लगा हुआ है व्हाट का, और पूछ रहा है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो चलिए, ये जो 4 प्रश्न है इसका मैं सॉल्यूशन अपने से बनाया हूँ और आप सबको ले चलता हूँ दूसरे पेज। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ। चलिए, तो ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, ये अल्फ़ाबेटिकल टाइप का प्रश्न है। बेसिकली अल्फ़ाबेट का जो नंबर है या उसको रिवर्स करके जो लिखा जाता है, इसी पर आधारित ये है। तो 35 नंबर में जैसा पी डी जे था, यू ई था और वाई जी ए था, तो यहाँ बीच में ये व्हाट का ये जो जगह था, यहाँ व्हाट लगा हुआ था। पूछ रहा था कि यहाँ क्या भरा जाएगा। तो देखिए पी डी जे, उसके बाद यू ई है, तो ये कैसे आया है? तो पी में 5 जोड़ करके यू आया है, और डी में 1 जोड़ करके ई आया है, और जे में से 5 घटा करके ई आया है। तो इस तरह से फिर अगले को भी उसी तरह करेंगे। यू में फिर 5, यू में क्या है 1 फिर घटाया है। यू में 4 जोड़ करके वाई आया है, ई में 2 जोड़ करके जी आया है, और ई में से 4 घटा करके ए आया है। तो उसी तरह फिर क्या है, आगे बढ़ेगा तो 5 जोड़े 4 जोड़े, तो अब जो इसका होगा अगला, वाई में 3 जोड़ेंगे तो बी आएगा, जी में भी 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा, और ए में से 3 घटाएंगे तो एक्स आएगा। तो इस तरह से इसका जो 35 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए लिखा हुआ था KLZ था, बीच में खाली स्थान यहाँ पर था, यहाँ पर खाली स्थान था, और फिर आगे था QPX, फिर था TRW और फिर था WTB। तो पहले इधर KLZ था और बीच में खाली स्थान था, तो इधर रिलेशन बनता नहीं, तो यहाँ से मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया तो हमने देखा कि Q में 3 जोड़ने पर T आता है, P में 2 जोड़ने पर R आता है, और X में से -1 करने पर W आता है। तो इसी का सिमिलर रिलेशन इधर आगे भी होगा। इसी तरह T में 3 जोड़ने पर W आया, R में 2 जोड़ने पर ये T आया। ये T जो आया है आपका, ये T जो देख रहे हैं दोस्तों, ये R में 2 जोड़ने पर, 2 जब जोड़े हैं यहाँ R में तब ये आया है। R में जब 2 जोड़े हैं तब ये आया है T, और W में से -1 किए तो भी आया है। तो यही रिलेशन यहाँ भी होगा दोस्तों, यहाँ भी सेम रिलेशन होगा। तो जब ये इसमें 3 जोड़ करके आया था, तो K में यहाँ 3 जोड़े, तो K में 3 जोड़ने पर N आया, फिर L में 2 जोड़े तो फिर N आया, और Z में से 1 माइनस किए तो Y आया। तो इसका NNY आया, तो इसका ऑप्शन बी था। चलिए फिर से जब पेज को मैं रिवर्स करूँगा तो दिखाऊँगा। तो 36 का जो वो आंसर था वो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी था 36 का। चलिए, और आपको बता दूं कि आपके सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ डिजाइन किया है, लिखा है इजोटी लिखा हूँ, और इससे पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। इजोटी में देखिए ई 5वें स्थान पर होता है, जे 10वें स्थान पर, ओ 15वें स्थान पर, टी 20वें पर और वाई 25वें पर। इस तरह आप लिख सकते हैं
एग्ज़ाम में भी आपको जो रफ पेपर दिया जाता है उस पर ये पहले आप लिख सकते हैं, और इससे रेफरेंस लेकर आप इजीली जो है किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट को ABCDEFGHIJKLM M तक लिख सकते हैं। M आधा पर आता है, 13वां नंबर का लेटर है M, और उसके बाद आप रिवर्स करके लिख सकते हैं NOPQRSTUVWXYZ, और आप इसके सामने नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है। यहाँ देखिए नंबरिंग है, ये नंबरिंग किया हुआ है, ये नंबरिंग, और ये नंबरिंग कर लेने के बाद क्या होता है, आप इजीली विद इन फ्यू मिनट्स आप किसी भी प्रश्न को जो है ना विद इन टाइम बना सकते हैं। तो ये रेफरेंस लेने के लिए ज़रूरी है, इसको देखिए। और आप लोग भी यदि एग्ज़ाम में जाइएगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इससे रेफरेंस लेकर के आप नोट कीजिए अपने कॉपी में, और रेफरेंस लेकर फिर आसानी से एग्ज़ाम में बनाइए। इसी तरह का प्रश्न बीएड एंट्रेंस में पिछले वर्ष पूछा गया, पिछले वर्ष का ही ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने ये लिया है, जैसा कि पहले अभी तुरंत पहले मैंने स्क्रीन पर आप सबको दिखाया था। चलिए फिर आगे 35-36 है, और 2 और बचा है इस अल्फ़ाबेटिकल टाइप का जो रीजनिंग है। तो आगे बढ़ता हूँ अगले पेज पर। चलिए अगला जो था उसमें लिखा हुआ था ZA था, VE था, RI था, और अंत में व्हाट लगा हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में था बहुत कुछ, अभी ऑप्शन पर चलूँगा दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि 4-4 के अंतर पर रिवर्स करके लिखा हो। Z का रिवर्स A होता है, V का रिवर्स E होता है, R का रिवर्स I होता है, और L का रिवर्स O होता है। तो L का रिवर्स O होता है तो रिवर्स में लिखा है, और 4-4 के अंतर पर आप देख सकते हैं Z में से यदि 4 हम माइनस करते हैं तो V के पास आते हैं, V में से 4 माइनस करते हैं R के पास, R में से 4 माइनस करते हैं तो L के पास आते हैं। तो इस तरह से 4-4 के अंतर पर रिवर्स लेटर को लिखा गया, इसलिए LO इसका यहाँ व्हाट लगा हुआ था। ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ व्हाट लगा हुआ था, व्हाट, तो व्हाट की जगह LO होगा। तो ऑप्शन इसका राइट जो होता है वो C होता है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा हुआ था यहाँ व्हाट सा लगा हुआ। बेसिकली ये जो स्थान है जहाँ घसा हुआ है यहाँ था व्हाट लगा हुआ, और आगे इधर था ETCIM MIETC CTMI। तो इस सब पैटर्न को ऑब्जर्व करने पर इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो क्या लिखा हो ETCIM, तो फिर यहाँ क्या लिखा है, अंतिम का जो 2 लेटर है उसको उल्टा दिया और बाद बाकी को सीधा रख दिया। IM था तो MI कर दिया यहाँ पर MI कर दिया, यहाँ पर IM को, इस IM को यहाँ MI कर दिया, और बाद के लेटर को लिख दिया है। तो यहाँ भी वही किया, यहाँ जो अंतिम का लेटर TC है तो CT लिख दिया, फिर बाद के लेटर को सीधा लिख दिया। तो इस आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकाले तो यहाँ ET है, तो हम सपोज मान सकते हैं कि यहाँ TE होगा, तब तो इसको उल्टा करके ये ET कर दिया है। तो यहाँ TE होगा, और बाद बाकी जो ये था ये सीधा लिखा जाता है, तो इसको हम इधर लिख दिए। तो इस तरह से CIMTE, और ऑप्शन ये D इसका राइट था। तो चलिए फिर से हम क्वेश्चन पर आप सबको ले चलते हैं। इसका हल मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से है। चलिए क्वेश्चन पर ले चलता हूँ आप सबको। ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें आप देख लिए कि इसका जो था राइट आंसर इसमें A नंबर में क्या था, BJX ऑप्शन A था। इसमें क्या था NNY, 36 में क्या था B था NNY, और 37 में क्या था C था NM है सॉरी। में C NM होगा दोस्तों, इसका थोड़ा रॉन्ग था, इसका NM होगा। ZAVERI, और आगे जब हम पढ़ते हैं तो इसका NM, 37 का NM होगा। LO लिखा हुआ था वो गलत था, NM होगा। और 38 में जैसा कि मैंने अभी लिखा था कि इसका हो जाता ICCIMTE, ये D होता, ये D। तो इस तरह से इसका ये राइट आंसर होता। और किस तरह से इसको हल किया जाता है
इसको मैंने आपको दिखा ही दिया है यहाँ पर, जो मैंने हल किया था। सॉरी, यहाँ इसमें गलती था दोस्तों, यहाँ गलती था। यहाँ जो होता, यहाँ एन एम होता, यहाँ इसके जगह एन और एम, एन एम होगा, ये एन एम होगा इसके जगह। तो इसका सी आंसर है और एन एम होगा, एल ओ नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रश्न हल किया था और आप सबके बीच रखा, और आगे फिर से अगले सीरीज में कुछ क्वेश्चन के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए विवेकानंदा क्लासेज, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़े और वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को जो है राइट मैनर में, राइट वे में तैयारी करे और अपने जीवन में सफल हो। तब तक के लिए धन्यवाद।